दिन पॉजिटिव केसेस पाए गए उस दिन से लेकर के हॉस्पिटल चालू कराने तक सारी जो है हॉस्पिटल हमने भाग दौड़ करके चालू की। अब क्या चिढ़ाओ मत मेरे को तुम पत्रकार, मैं तो बोलूंगा झूठा अंदर एकदम हो। कारपोरेशन के लोगों ने डिमांड करी, कलेक्टर ने डिमांड किया और वो लोगों ने ये तुम्हारे को हॉस्पिटल दिया, ये बोलते मैंने करवाया। तो 50 लाख तो नाक के बाल को भी नहीं पूरेगा। और आज तो ऐसा है, चोरी तो चोरी सीना चोरी, राशन दुकानों का माल उसको किट बना करके, है ना, 2 मरहूमों का फोटो लगा करके बांटा जा रहा है। और लेटर किसने दिया जरा मालूमात निकालो, बाहर से लोगों को आने के लेटर किसने दिया था यहाँ। अब तो आलिम है एक हमारे यहाँ तो आमदार जो है, अच्छी तरह उन्होंने समझाना चाहिए लोगों को। अब कल फिर बाहर निकल गए, परसों बोले अब मैं अच्छा हो गया हूँ, है ना, अच्छा हो गया, मैं पब्लिक के अंदर जाऊँगा। जिस दिन सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ गलत हरकत हुई उस टाइम अगर इस शहर के एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसी दिन इनको तोड़ डालती, झोड़ के निकालती, तो ये पूरे शहर में डर बैठ जाता और ये खौफ नहीं बैठने की वजह से इनके ऊपर कार्रवाई खाली 353 की हुई। अगर उनको सही माने में उसी टाइम अटक होती और जरा डंडे पड़ते पुलिस के, तो ये शहर के अंदर खौफ रहता, डर रहता। व्हाट्सएप के जरिए जो बातें जो की जा रही है, कैसे अच्छे बाशऊर हमको क्या बोलते जाहिल महापुर, मेरी अहिल्या को जाहिल महापुर बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है ना, माजी आमदार पप्पू बोला जा रहा है। तो ये जरा मैं समझता हूं कि आज के लिए ये बात अच्छी नहीं हो रही है शहर में। आज राजकारण करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम हम सब मिलके क्या अच्छा है शहर के लिए कर सकते हैं, क्या हम हमारे इंसानी नाते हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को कैसे हम कोशिश करके, जैसे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कामगार, कारपोरेशन के अधिकारी, कलेक्टर से लेके सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आरोग्य मंत्री यहाँ आके जाते हैं, पालक मंत्री यहाँ आके जाते हैं, हमारे शहर में खुद एक मंत्री है। लेकिन दोस्तों असल में जो राजकारण इस शहर में चल रहा है कि सब जिम्मेदार मालेगांव और कारपोरेशन, मालेगांव कारपोरेशन है। फिर सीधा ये बोल देना चाहिए ना कि दुनिया में जो बीमारी है मालेगांव कारपोरेशन की, महापौर माजी आमदार शेख रशीद, आसिफ शेख रशीद के जरिए इसके लिए बीमारी आ गई, तो बताओ साला ऐसा बोल डालो ना। अबे शर्म लगना चाहिए ये लोगों को। ये अपने आप को पढ़े लिखे ग्रेजुएट बोलते हैं, कोई उसके अंदर आलिम है, इनको शर्म लगना चाहिए बातें करते थे। मैं देखो बर्दाश्त करता हूँ और आज वो वक्त तो नहीं है। देखो ये शहर में डर नहीं बैठा, डर बैठ जाता था जिस दिन सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ गलत हरकत हुई उस टाइम अगर इस शहर के एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसी दिन इनको तोड़ डालती, झोड़ के निकालती, तो ये पूरे शहर में डर बैठ जाता और ये खौफ नहीं बैठने की वजह से इनके ऊपर कार्रवाई खाली 353 की हुई। अगर उनको सही माने में उसी टाइम अटक होती और जरा डंडे पड़ते पुलिस के, तो ये शहर के अंदर खौफ रहता, डर रहता। आज बेचारे 65-70 पुलिस वाले डॉक्टर हजरात, इनको पॉजिटिव नहीं आना पड़ता। आज वो भी अपनी फैमिली छोड़ करके तुम्हारे लिए एक जंग के तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानी नाते से लड़ रहे हैं। उनको हवस नहीं है, वो खुश नहीं है कि हमारे बाल बच्चे घर पे पड़े और हम तुम्हारे लिए कुर्बानी दे, जान, माल की, जान की, सब चीज़ की। तो दोस्तों आज जो है राजकारण का विषय नहीं है। मैं ऐसे कुछ बहुत होशियार बोलते अपने आप को जाहिल हमको बोलते और तुम होशियार बनते हैं, जो कितना सोचने की बात है। अल्लाह ताला ने तो हमको अगर दिया है मेरी फैमिली को, तो हमने तो कभी बता के किए नहीं, फ़ोटो छपाई नहीं, न मेरे दादा का फ़ोटो छपाया, न मेरे वालिद का फ़ोटो छपाया, है ना। अगर किसी को अगर कुछ देना है ना, अल्लाह ने तो हमको देने वाला बनाया है, तो जा सब तेरा, नहीं है तो किसी का नहीं। और आज तो ऐसा है, चोरी तो चोरी सीना चोरी, राशन दुकानों का माल उसको किट बना करके, है ना, 2 मरहूमों का फोटो लगा करके बांटा जा रहा है। अरे नेकी भी कर तो अच्छी नियत से तो कर। एक हजरत देखो एमएलए बन गए,
बोले मैं सब दवाखाने चालू करवा लो। कहाँ से ये दवाखाने चालू करवा रहे? इनके बोलने पे दिए क्या मंसूरा वालों ने? अरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मंसूरा की पूरी बॉडी के लोगों का, वहाँ के डॉक्टरों का, उनके चेयरमैन का, मौलाना मुख्तार नदवी साहब के लड़के का। उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, कारपोरेशन के लोगों ने डिमांड करी, कलेक्टर ने डिमांड किया और वो लोगों ने ये तुम्हारे को हॉस्पिटल दिया। ये बोलते मैंने करवाया। अरे क्या अभी भी यही दौर है? लेटर हमारे रहते थे, बोले मैंने तो 1 साल पहले 5 साल पहले लेटर दिया था जब पुल बना। तो ये अभी भी वही बात है। फोन पे बात कर लेने को भी नुमाइंदगी बोल रहे हाँ, फोन पे बात पहली बात करते क्या? ये तो मैं भी कर अरे करते क्या है? अरे भैया वो दिन मंत्री आए तो इनको ये समझ, इतनी भीड़ लाना चाहिए था क्या वहाँ? इतनी भीड़? अरे कोई बोल नहीं पाया तो इसका क्या मतलब है? अगर वहाँ कोई बोल दे तो क्या रह जाती इनकी? सलाइन लगा करके आए, बुखार तुमको आज जरा सी साला शक हो रहा है लोगों को, है ना, कि यार अगर शेख रशीद को बुखार है, खांसी आ रही है, अभी अगर मैं आप लोग के सामने 4-5 टाइम खा दूँ तो आप लोग घबराएंगे कि साला कहीं बैठना कि नहीं बैठना यहाँ। तो इनको खुद एहतियात बरतना चाहिए। अब कल फिर बाहर निकल गए, परसों बोले अब मैं अच्छा हो गया हूँ, है ना, अच्छा हो गया, मैं पब्लिक के अंदर जाऊँगा। अरे पहली बात, इनका तो खुद ही ताला बंद रहता भैया, फोन भी बंद रहता, दरवाजे ही खुलता नहीं इनका। बेचारी शहर की आवाम, माँ बहनें बेचारी गली उल्ली यहाँ से वहाँ से घूम रही है कि भैया कुछ मदद मिल जाएगी। अल्लाह के बंदे ने कुछ तो मदद, चल मदद इतनी तो कर कि कम से कम राजकारण मत कर, लोगों को समझा घूम के। सरकार ने और कामगार मंत्री की ओर से, सरकार की ओर से बाकायदा कारखानेदारों को बोल दिया है कि अगर अपना मजदूर है तो ठीक है, अगर वो मान के चल हफ्ते का अगर 1000 रुपया कमाता होगा, 2000 कमाता होगा तो आधा तो दे दो भाई लोग, 500 तो दो। दिया कुछ लोगों ने, नहीं दिया ऐसा नहीं, ऐसा भी किया कुछ लोगों ने, महीने महीने पर किट भी दे दिए पैसे ना देते हुए, ऐसे भी है बेचारे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कुछ नहीं देते। क्या मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज ही वक्त तो है, ये एक ऐसी बीमारी है कि ना जाने कब लॉकडाउन खुले और कब ये बीमारी ख़त्म हो। अभी क्या हुआ, आज से फिर तीसरा टर्म शुरू हो गया लॉकडाउन का, 14 दिन का, लेकिन उससे बस नहीं है, मैं समझता हूँ कई महीने जा सकते हैं। तो पहले तो मेरे कारखानेदार भाइयों ने मजदूरों को मदद ही समझ के दे देना, नेक काम समझ के दे देना। हाँ, उसके अंदर ये भी समझता हूँ व्यूअर जो है किसी भाड़े की भीम चलाते है वो परेशान ज़रूर है, लेकिन अगर जिसका खुद की भीम चलती है, सब कुछ कारोबार उसका ताना बाना है, तो उसने मदद करना चाहिए मजदूर की। क्या समझे? सरकार अपने तौर से कर रही है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने तौर से कर रही। कारपोरेशन मेडिसिन से लेकर के दवाखानों से लेकर वो पूरी कोशिश कर रही है ना। और अल्लाह के बंदे ऐसे बहुत सारे शहर के अंदर खड़े हो गए, ऐसे नहीं कि नहीं है, कोई एक शेख रशीद ही नहीं है, ऐसे कई शेख रशीद अल्लाह ताला ने गाँव के अंदर बनाया है, जो दिल वाले हैं, जिनके पास है ना, बिगैर बताए वो दे देते हैं, फोटो छिपा के नहीं देते। तो ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदे मालेगांव शहर में, नहीं है ऐसा नहीं। बहरहाल फिर मैं यही गुजारिश करूँगा कि शहर वासियों ने, अब तो देखो पुलिस भी नहीं है, अब तो हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की, हमारी गली की हिफाजत हम सबको मिलकर ही करना है और खुद करना है। अब पुलिस नहीं दिख रही तो घूमो, इसका मतलब ये नहीं है। पुलिस तो बेचारी खुद बीमार पड़ के अपने अपने गांव चली जा रही, क्या करेगी? ऐसा ना हो कि हमारे डर से मालेगांव के डॉक्टर सब भाग जाए। ऐसे कुछ महीना भर तो बंद थे दवाखाने, कई लोग तो ऐसे बेचारे इंतकाल कर गए कि जिनको वक्तों के ऊपर दवाई नहीं मिली, वक्तों के ऊपर उनको दवाखाने खुले नहीं मिलने की वजह से कोई ये दवाखाने से वो दवाखाने तक पहुंचते चले गए, लेकिन उनको इलाज नहीं मिला और इसलिए कई लोग तो बेचारे ऐसे ही इंतकाल कर गए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको कोरोना हो गया था, किसी की शुगर बढ़ गई, किसका हार्ट का प्रॉब्लम था, किसका किडनी का प्रॉब्लम था, अलग अलग बीमारियाँ है ना। और ये बीमारी इतनी डेंजर नहीं है, ये जैसा खांसी सर्दी जुकाम बुखार जो होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया हो जाता है, या जिसको बोलते हैं निमोनिया हो जाता, तो इसको हमारे लोगों ने छुपा के नहीं रखना। ठीक है, आज
एक दिन में अगर कवर नहीं हो रहा फट से दूसरे दिन जाने का दवाखाने में। ये जो हमारे शहर के अंदर छुपाई जा रही बीमारी, ऐसा मैं मानता हूँ कि कुछ लोग छोड़ साला कोरोना तो नहीं होगा, क्योंकि लोग देखने की नज़रिया बदल जा रहा, अपने में अपने को ही बदल जा रहा। अब मेरे बाजू में अगर तो मेरा नज़रिया बदल जा रहा, कहने का मतलब ऐसा हो गया है बीमारी का, छूत जैसी बीमारी होगी, तो डरने की आज ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को भी ये बीमारी का थोड़ा भी एक दिन के आज के अंदर अगर मेरे को एहसास हुआ कि अरे मुझे खांसी क्यों आ रही है, मेरे को बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है, फौरन उन्होंने दवाखाने का रुख लेना चाहिए। यही मैं शहर की आवाम से गुजारिश करूंगा। कई मौतें तो ऐसी हो गई कि 4-4, 5-5 दिन वो घर के अंदर रह गए, तकलीफें बढ़ गई, सांस लेने की जब तकलीफ बढ़ गई एकदम, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बाहर आते हैं, फिर दवाखाना ढूंढ रहे हैं। और वहाँ कितने लोग ही तो वहाँ जाए तक दवाखाने गेट तक गए, मौत हो गई, आज भी कुछ हुई। सब पुलिसकर्मी से लेकर आरोग्य डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से लेकर, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो या फिर नर्स बहनें हैं, सफाई कामगार है, कारपोरेशन के अधिकारी हो, कलेक्टर हो, सबको मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ। सर एक सवाल ये आ रहा है कि आप लोग सिर्फ कारखानादारों को टारगेट कर रहे हैं और बाकी लोगों को क्यों नहीं कह रहे हैं, शहर के जो अहले सरबत है? उसमें सभी आ गए ना, कारोबारी लोग में। हाँ, यानी ज्यादातर ऐसे कारोबारी लोग में सभी आ गए भाई। असल में क्या होता है, मालेगांव कारखाने से मशहूर है ना, है तो उसके अंदर बहुत सारे कारोबार करने वाले हैं, क्या समझे। तो इसके लिए फिर से मैं आपने बताया, अच्छा करा मुझे याद दिला दिया। मैं चाहूँगा कि भाई जिनके कारखाने से हटके दूसरे कारोबार, उन्होंने भी बराबर अपने कारीगर को, अपने मजदूर को पूरी सहायता देना चाहिए, मदद करना चाहिए। टारगेट नहीं करते, कोई राजकारण नहीं है। अब वो कहाँ गया दौर, वो दौर कहाँ है अभी राजकारण करने का? एक मजदूर 12 लोग चलाता है यार, हाँ, कोई उतरता नहीं अब तहरीक उरीक में, वो दौर नहीं है। नहीं तो अभी तक तो नोट डालते कारखानेदारों को, मालूम है। तो देखो, आमदर फंड से दिए, उनके घर से तो दिए नहीं, आमदर फंड इनके खुद का तो है नहीं, गवर्नमेंट देती है साल का 2 करोड़ रुपया, उसमें से अगर 50 लाख रुपए इन्होंने वो भी कलेक्टर तरफ दिया है। अब उसकी चौकसी करना पड़ेगी कि वो मंजूर हुआ क्या, उसमें दवा गोली आई। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि हर कारपोरेशन को, हर नगर पालिका को 14 वित्त आयोग का पैसा आता है, वही पैसा कारपोरेशन में है, गवर्नमेंट ने जीआर निकाला, उसी में से आप खर्च करो तो 50 लाख तो नाक के बाल को भी नहीं पूरेगा। मैं तो बोलूँगा झूठा अंदर एकदम हो। अब क्या चिढ़ाओ मत मेरे को तुम पत्रकार। जैन संगठन ने तो, भारतीय जैन संगठन ने जो कल 11 गाड़ियाँ दी मालेगांव शहर के लिए, है ना, पहले तो डर के मारे मैं बोला ड्राइवर भाग गए। आज ड्राइवर से दिन भर से कोशिश चल रही है, हो सकता है कभी हो गया होगा। तो सर वो वैन क्यों नहीं दिखाई दे रही है, डिस्पेंसरी वैन? कल जो 11 वैन, देखो बोला ना, ड्राइवर भाग गए, ड्राइवर भाग गया ना भाई साहब। कल तो गाड़ी आई, उद्घाटन हुई परसों के दिन, सुनो, परसों उद्घाटन हुआ, कल सुबह से निकलने वाली थी, सुबह 6 बजे ड्राइवर भाग गए। हो क्या देहात के ड्राइवर थे? देहात के लोग क्या बोले, मालिकों में जाएंगे तो इधर आना मत, मालूम है तुम्हारे को। जो कारपोरेशन अभी 50 से कम ट्रैक्टर देहातों से मंगा रही थी, है ना, नया कमिश्नर है, उन्होंने अच्छी कोशिश की तो दवा मारने के लिए। हुआ क्या कि वो ट्रैक्टर देने तैयार नहीं है देहात के लोग, मालूम है आपको। खेती के जो ट्रैक्टर होते हैं वो देने तैयार नहीं है भाई साहब, इतना डर गए हमसे। और हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। लेकिन क्योंकि देखो अभी कुछ 4-5 दिनों के अंदर उधर आने लगा है, अपने वो इलाके में नहीं था अल्लाह के करम से, और उन्होंने इतने ताकत से लॉकडाउन का पालन किए कि सही माने में वहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या यहाँ तो एक टाइम क्या 4 जन को पुलिस ने मारी नहीं तो आमदार साहब ने कंप्लेन कर दी, बदली होगी उसकी क्या। और लेटर किसने दिया जरा मालूमात निकालो, बाहर से लोगों को आने के लेटर किसने दिया था यहाँ? अरे जो स्टार्ट बीमारी आई ना मालेगांव में, उनको बाहर से किसने लाया था, किसके लेटर पे? जरा चौकसी करो आप पत्रकार होने के नाते, मालूम पड़ेगा ये कहाँ से शुरुआत हुई। अरे ठीक है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही, हमारे मौलाना साहब के ऊपर पूरा टारगेट बना के रखे कुछ मीडिया वालों ने, है ना। अभी बेचारे नांदेड़ से 3-4 हज़ार यहाँ भी थे, फिर हमारे सरदार जी भाई, पंजाबी भाई गुरुद्वारे के अंदर थे। अब क्या उनको भी टारगेट बनाने का क्या? अब वो गए तो पंजाब के अंदर मामला बिगड़ गया। ये कुदरती बात है
कुदरती बात है। ये बोलते हैं ना कयामत आएगी तो पहले बीमारी आएगी, जरा हदीस से उठा के देख लेना। अब तो आलिम है एक हमारे वहाँ तो आमदार जो है, अच्छी तरह उन्होंने समझाना चाहिए लोगों को। मैं शहरियान मालेगांव से गुजारिश करती हूँ कि रमज़ान के महीने में जो हमें सहूलत दी गई है उसका हम नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। ये सहूलतें अगर हमें दी गई है तो उसके बावजूद भी हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और मैं अपने मालेगांव शहर की मैं तमाम माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे बच्चे जो 10 साल 12 साल के हैं, ये लोग जो अफ्तारी से कुछ वक्त पहले ही, अफ्तारी से कबल जो वो रोड पर आ जाते हैं उनको आने से रोकिए, घर में रहने की ताकीद कीजिए। और कोरोना वायरस मालेगांव शहर से, हमारा शहर इस बीमारी से मुक्त हो जाए, इसके लिए जद्दोजहद हमें करना होगी, हम ख़वातीन को करना होगी कि हमारे बच्चे, हमारे घर पे मर्द हजरात सब घर में रहें, हमारी हिफाजत भी हो सकेगी इससे और ये शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। मैं फिर एक मर्तबा गुजारिश करती हूँ कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और हम घर में रहेंगे, हम अपने घर की परिवार की खुद हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना चाहिए। इस मुबारक महीने में, रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रात में हम तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह इस वबा से, पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा कर दे और हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला राहत और खुशियां नसीब करे, आमीन। मंसूरा में जो मामला हुआ उसके ऊपर कुछ बोलिए। वीडियोस कुछ वायरल हुए और उन्होंने बोला कि हमको खाना नहीं मिला, इस तरह का कुछ, और इंतजामिया के साथ कुछ मामला हुआ उनका। कभी कभी अपने घर के अंदर भी खाना लेट हो जाता है ना। पहले तो हम तो आधी रात को जागने वाले मालेगांव के लोग हैं, है ना। 2 बजे उठते जब हमारा नाश्ता भी होता। अभी तो ठीक है रमज़ान महीना है ना, लेकिन जरा बात का पतंग नहीं बनाना चाहिए। वहाँ पे जो भाई बहनें जो भी एडमिट है ना, खाना कभी बोलते अलाई मिल गई, चलो मान सकते हैं हम, है ना। अब बोले खाना लेट मिला तो भैया कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है वो। और जो हमारे शहर में आशा वर्कर जो घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है, तो उनके साथ ताउन करें ताकि इसकी छाननी हो सके कि कौन सा इंसान क्या छोटे मोटे हल्के बुखार में है, खांसी में है, तो उसका जल्द से जल्द इलाज हो सकेगा। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि आशा वर्कर के साथ ताउन करें। ये NRC या NPR ये सब कुछ भी नहीं है।